अच्छा भाई, अच्छा एक चीज़, अब ना अगर आपको ये करना है कि हर एक के अंदर ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना, ये भी चेंज होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर रेड है, येलो है, ये चेंज करना तो कोई मुश्किल नहीं है। ये आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ जाओगे, सिंपल कलर पास कर दिया और यहाँ पे कलर की वैल्यू दे दोगे, तो ये खुद ब खुद उठा लेगा। और ऊपर से सिर्फ आप लेके आओगे कलर जो आपने चेंज करना होगा। यहाँ पे जाके आप लिखोगे कलर्स डॉट, जो भी आपको कलर लगाना है, येलो, तो अब इसका कलर हो जाएगा येलो। मतलब अगर आपको आइकन का कलर चेंज करना है, आपको उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, वो सब आप इसके यहाँ पास कर सकते हो। सही है भाई? जैसे मैंने यहाँ पे ये दो में हम चेक कर लेते हैं, इन सबको बंद करते हैं अभी के लिए और इसको करते हैं रेड। एक का कलर येलो हो गया, एक का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो आपने जो कलर पास करना है वो आप इजीली पास कर सकते हो। आपने पास कैसे किया, यहाँ से पैरामीटर किया एक सिंपल कलर का, यहाँ पे आके आपने कॉल कर लिया कलर के नाम से और बैकग्राउंड कलर में आपने कलर दे दिया। ठीक है भाई? सही है? यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया? आगे चलें। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट व्यू। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये मुझे एक बार नहीं पूरे 10 बार लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है? 10 बार। तो आप इसके लिए इस कॉलम के साथ आपने अभी के लिए इसको बंद कर दिया, इस पूरे कॉलम को अभी हमने कमेंट कर दिया ताकि कुछ भी शो ना हो, और यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया लिस्ट व्यू। तो तुम्हारे पास टेक्स्ट लिखा आ गया लिस्ट व्यू। अच्छा, उसके बाद अब हमने यहाँ पे जाकर कॉल करना लिस्ट व्यू। तो मैंने इसको हटाया, ये जो टेक्स्ट लगाया था इसको हटा के लगा दिया लिस्ट व्यू। और लिस्ट व्यू में आपके पास आएंगे चिल्ड्रन। लिस्ट व्यू में क्या आएंगे? चिल्ड्रन। ये आपने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, तो हमारे पास आउटपुट के अंदर अभी भी लिस्ट व्यू लिखा हुआ आ रहा है। एक बार इसको, अब ये फटा हुआ है क्योंकि इसने कुछ चीज़ें आपसे मांगता है। ये आपका एरर दे रहा है भाई, क्यों? कि आपने कॉलम के अंदर जाके ये पास किया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने आगे? 2 आगे। सही है? अच्छा, ये तो आपने अभी तक कोई नई चीज़ नहीं सीखी, ये तो काम कॉलम भी कर रहा था। ऐसे ही है ना भाई? ये तो काम कॉलम भी कर रहा था। अब मैंने कहा कि भाई मुझे ये करना है कि 10 बार लिखना नहीं है, तो इसके लिए आप पास करते हो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। क्या पास करते हो? लिस्ट डॉट बिल्डर। फर्क क्या है? लिस्ट व्यू
वर्क करता है एज अ कॉलम। लिस्ट व्यू कैसे काम करता है? एज अ कॉलम। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मैंने कहा भाई इसमें 10 आइटम शो, तो मैंने आइटम काउंट को क्या कर दिया? 10। आइटम काउंट क्या कर दिए? 10। आइटम बिल्डर कॉन्टेक्स्ट कॉमा इंडेक्स अब ये पूरे 10 बार आ गए। देख रहे हो, मैंने इसको बोला 2, तो जितनी बार बोलेंगे उतने ये शो कराएगा। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर एक डायनेमिक लिस्ट को जनरेट करने के लिए यूज करता है। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर क्या करता है? डायनेमिक लिस्ट को जनरेट करने के लिए। आइटम काउंट क्या आ गया? 2। आइटम बिल्डर जो आइटम आपको शो करवाएगा उसके अंदर 2 चीज़ें पास होती हैं, एक कॉन्टेक्स्ट, दूसरा इंडेक्स नंबर। अब देखो आपके पास ऊपर एक लिस्ट बनी हुई है, वार यूजर्स, जिसमें आपने सबके सब यूजर्स के नाम भेजे हैं, असद। अब ये आप अपनी मेन सिंपल डार्ट की कोडिंग कर रहे हो। किसकी कोडिंग कर रहे हो? डार्ट की। डार्ट में हमने बनाई थी ना एक लिस्ट, ताकि मल्टीपल डेटा उसमें स्टोर कर सकें। तो आपने बोला असद, अली, उमर, साकिब, ये 4 लोग अभी हमने ऐड किए। अब हमने कहा बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद रन टाइम पर यहाँ पे नाम चेंज होता रहे। रन टाइम पे यहाँ पे क्या होता रहे? नाम चेंज होता रहे। अगर फर्स्ट इंडेक्स है तो फर्स्ट पे क्या आता है? असद। सेकंड है तो अली, थर्ड है तो उमर, फोर्थ है तो साकिब। अब मुझे ये बताएं, मैं यहाँ आइटम काउंट में ऐसी क्या चीज़ लगाऊं जो इसको ये पता लग जाए कि इसमें कितने एलिमेंट हैं? वेरिएबल का नाम। ठीक है भाई, वेरिएबल का नाम दे दिया, उसका नाम है यूज़र, लेकिन ये एरर दे रहा है डॉट लेंथ। गुड। डॉट लेंथ हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका काम था जितने आइटम होंगे उतने शो करवाए जाएंगे, जितने आइटम होंगे उतने शो करवाए जाएंगे। अब आप देखें 4 थे, 4 लोग शो हो गए। अगर मैं इसको 10 लोगों के नाम दूंगा तो ये 8 हो जाएंगे। होने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए भाई? क्या आपको एक बार रीस्टार्ट करना है? इसको रीस्टार्ट किए तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए। अब मैंने कहा यहाँ पे अली ना लिखा हुआ है, यहाँ पे इस बंदे का क्या है? नाम लिखा हुआ है। तो आपने इधर जाकर इस अली की जगह वो यूज़र और यूज़र की इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या लफ्ज़ है? ये वाला। यहाँ पे जो लिखा होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। ये मेथड का रूल है कि पहले कॉन्टेक्स्ट आएगा। पहले क्या आएगा? जी, हाँ, मतलब बाय डिफॉल्ट खुद ही क्रिएट होगा कॉन्टेक्स्ट के भाई आपके पास, ताकि उसको पता लगे मैं किस चीज़ के लिए बिल्ड हो रहा हूँ। इंडेक्स रन टाइम पे चेंज हो रहा होगा। तो आप असद, अली, उमर, साकिब, असद, अली, उमर। अब ये नाम डायनेमिक हो गए। ये नाम क्या हो गए? डायनेमिक। अब मैंने कहा भाई मुझे ऐसा करना है कि उसका डेटा इस तरह नहीं आएगा, उसका डेटा कुछ अलग तरीके से आएगा। कैसे अलग से? इसको हम कमेंट करते हैं। उसका डेटा आएगा इस तरह करके, एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट में उसका नाम असद,
लास्ट मैसेज, टाइम, तो हम सबके नाम चेंज करते हैं। असद अली, इसने मैसेज किया हाय बाबर, और इसने न्यू यूज़र। टाइम सबका एक ही है। अब ये आपका यहाँ एरर दे रहा है, इसलिए एरर दे रहा है, ये बोल रहा है भाई मेरे को डेटा ऑब्जेक्ट में मिल रहा है। तो हमने बोला यूज़र की इस इंडेक्स पे जाकर उधर से क्या निकाल लो, नेम, क्योंकि लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा है। लिस्ट के अंदर क्या पड़ा है अब, ऑब्जेक्ट। ये तो हमने देखा था ना भाई, लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या था, लिस्ट थी। आसान हो जाए फिर स्टार्ट करता हूँ। जी फात भाई मैं आया यार, अभी तो बाहर हूँ, लेकिन मैं आपको ना पूछ के बताता हूँ। अच्छा, अब देखें ऐसे कितने जिनके लिस्ट भी ऊपर से जा रहा है, एक, बाकी सबको समझ आ रही है, दो। लेकिन टेंशन नहीं लें। लेकिन सबसे पहले तो सवाल ये है भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि भाई मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कितने यूज़र आएंगे। जैसे हमने बात की थी ना कि हर बंदे के अपने अपने मल्टीपल यूज़र होंगे। किसी ने सिर्फ 5 लोगों से चैट की होगी, किसी ने 2 से, किसी ने 10 से। तो हमने ये बोला कि भाई हर बंदे की अपनी अपनी क्या होगी, एक लिस्ट होगी। क्या होगी, लिस्ट होगी। तो हमने बोला अच्छा भाई लिस्ट के लिए ना आप लगाते हो लिस्ट व्यू। लिस्ट के लिए क्या लगाते हो, लिस्ट व्यू। उसमें एक मेथड होता है बिल्डर। उसमें कौन सा मेथड होता है, बिल्डर। बिल्डर का काम यह है कि आइटम को बिल्ड करना। इसमें 2 प्रॉपर्टीज बहुत ज़रूरी होती हैं। एक आइटम काउंट, कितने काउंट्स होंगे, कितने लिस्टें होंगी, कितने आइटम्स होंगे। लिस्टें नहीं, लिस्ट तो एक ही होगी, कितने उसके आइटम होंगे। तो अब ये बताने के लिए हमारे पास लिस्ट का नाम क्या है, यूज़र। तो हमने बोला भाई यूज़र, और इस यूज़र में जाके इसकी लेंथ पकड़ लो। हमें नहीं पता, तो अब ये क्या हो गया, डायनामिक हो गया। 2 होंगे तो 2 दिखाएगा, 10 होंगे तो 10 दिखाएगा। जितना डेटा मिलेगा उतना डेटा दिखाया जाएगा। यहाँ तक सबको समझ आ गई। ये हमने प्रॉपर्टी डार्ट में पढ़ी थी स्टार्टिंग की क्लासेस में, लिस्ट व्यू में, जब लिस्ट को पढ़ रहे थे हम। लिस्ट में पढ़ी थी ना भाई ये
अगर ये याद नहीं है तो अभी थोड़ी देर बाद जब मैं शिफ्ट और अनशिफ्ट वाली बाकी चीज़ें कराऊंगा ना, ऐड इंसर्ट लिस्ट के मेथड, तो फिर तो ऊपर से जाएगा भैया। ये चीज़ तो पता होना चाहिए ना। डॉट लेंथ प्रॉपर्टी है जो ये रिटर्न बताती है कि उस लिस्ट में कितने आइटम हैं। नींद आएगी तो नहीं समझ आएगी। ये इंडेक्स बता नहीं, ये ना टोटल एलिमेंट बताएगा, लेंथ बताएगा कि इसमें कितने हैं। अब उसके बाद आइटम बिल्डर को लिखने का तरीकेकार स्मॉल ब्रैकेट। जैसे आप स्मॉल ब्रैकेट लगाओगे उसके अंदर आप दो चीज़ें पास करोगे, एक कॉन्टेक्स्ट, ये कांस्टेंट है, ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, ये लफ्ज़ ये यहाँ से आ रहा है। तो जो कॉन्टेक्स्ट, ये नहीं ज़्यादा परेशान करना अपने आप को, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट लिखना है, कॉमा इंडेक्स। लड़के अब नींद आई ना, मसला हो जाएगा। तीसरी बार अब नींद नहीं आनी चाहिए ना। तो अब आपने क्या किया, आइटम बिल्डर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंडेक्स। अब आपने यहां जाके पास कर दिया रिटर्न। क्या पास कर दिया, रिटर्न। अब मैंने यहां अभी के लिए लिखा टेक्स्ट, और अभी के लिए हम लिखते हैं इंडेक्स, ताकि हमें समझ आए ये एरर क्यों आ रहा है भाई। गुड, क्योंकि टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है। और ये इंड क्या, इंडेक्स क्या है, वेरिएबल है। और कोई सही बोल रहे हो, इंटीजर है, क्योंकि इसकी टाइप क्या है भाई, इंट। डॉट टू स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इंडेक्स खुद ब खुद आएगी, ये इंडेक्स खुद ब खुद आएगी। अब ये 7 क्यों आए, क्योंकि भाई इसमें 8 नाम है, तो 0 से स्टार्ट हुई 7 तक चली। सही है भाई। अब हमने बोला भाई उन बंदों के नाम लेके आओ। आपने बोला ये कौन सा मुश्किल है, यूज़र लिखो, यूज़र के अंदर इंडेक्स। अब ये एरर नहीं आया, क्योंकि उसको पता है यूज़र एक लिस्ट है, और लिस्ट में जो डेटा पड़ा है वो कौन सा है, स्ट्रिंग का। तो अब ये लिखा, सब लोगों के नाम आ गए, असद, अली, उमर, साकिब। तो अब अगर इसमें 2 होंगे तो यहाँ पे 2 शो होंगे। आप बोलोगे अभी भी ये एक ही हो रहा है, रीस्टार्ट करते हैं ताकि रीबिल्ड करें। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 2 शो हो रहे हैं। तो इसका ये मकसद है, ये चीज़ें डायनेमिक, ये क्या है, जितना डेटा मिलेगा उतना शो कराएगा। अब हमें ये नहीं बताने की ज़रूरत कि आप 10 लिखो 20 लिखो, ये खुद ब खुद जानेगा। अब उसके बाद मैंने कहा यार मेरे पास तो कुछ डेटा आएगा, उसका नाम आएगा, लास्ट मैसेज आएगा, टाइम आएगा, ये सब कुछ होगा। अच्छा भाई सब कुछ होगा, तो आपने बोला एक नई लिस्ट बना लो, var चैट यूज़र लिस्ट। अब क्योंकि हमें पता है इसके अंदर डेटा इस तरह करके नहीं होगा, डेटा इसके अंदर होगा ऑब्जेक्ट में। डेटा कैसे होगा, ऑब्जेक्ट में, क्योंकि लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होगा। तो आपने बोला भाई सबसे पहले उसका नाम आ गया SMIT, उसका लास्ट मैसेज आ गया, ये मैप वाला काम हो रहा है। लास्ट मैसेज आ गया, भाई कुछ समझ नहीं आ रही, आ रही है, अच्छा आ रही है कुछ कुछ। और टाइम लगा दिया हमने, ऐसी है उस्मान, हमें उस्मान रेक नेटिव इजी थी ना। अच्छा ये इजी है, सही है।
तो हमने यहाँ जाके लिख दिया भाई, उस्मान ने मैसेज किया यार रिएक्ट नेटिव इजी थी, ये बहुत मुश्किल है। उसके बाद तीसरा कौन आ गया भाई, अगला यूजर अली। भाई रिपोर्ट कब रेडी होगा, अब तो आधी से ज्यादा हो गई है यार। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास ये 3 यूजर्स का डेटा है। अब सिंपल हमने क्या किया, इसको बोला भाई आपने क्या करना है, आइटम काउंट की जगह यूजर चैट लिस्ट डॉट लेंथ, बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद हमने बोला कि भाई आप कॉल करोगे कौन सा मैसेज, चैट यूजर का। आपने बोला भाई चैट यूजर कॉल करो, सबसे पहले आपसे क्या मांग रहा है, नाम। तो हमने बोला एक चैट यूजर की लिस्ट है, उसकी ये इंडेक्स है। अगर ये IND लिखा है मतलब आई लिखा है तो भैया यहाँ पे आई लिखना है। बताने का मकसद जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ लिखना है, सही है भाई, क्योंकि वो इंडेक्स नंबर लेके आ रहा है, हर बार नया नया एलिमेंट लेके आ रहा है। तो अभी के लिए हम इसको इंडेक्स ही रखते हैं, तो इसको इंडेक्स है तो ये भी इंडेक्स होगी। और इसमें जाके आपने बोला नेम दिखा दो। अगला क्या है भाई, मैसेज के लिए हमने कॉल किया हुआ है लास्ट मैसेज, चैट यूजर लिस्ट इंडेक्स में जाके आपने बोला मैसेज, उसके बाद आपने बोला चैट यूजर लिस्ट इंडेक्स में जाके टाइम, और अभी के लिए सबका कलर पास कर देते हैं डॉट रेड। तो यहाँ पे सबका सिंपल डायनेमिक डेटा आ गया, एसएमआईटी यूजर आ गया, उस्मान आ गया, अली आ गया, सही है भाई। तो अब क्या है कि ये जितना डेटा इसमें ऐड होता जाएगा उतनी लिस्टें बनती जाएंगी, उतने आइटम शो होते जाएंगे। तो ये आप देख रहे हो, अभी ये आप बोलोगे मसला ये है कि ये ना एक टाइम जनरेट होता है, इसको आप सिंपल क्या करोगे, रीस्टार्ट किया तो जितने आइटम आपने बनाए ये सब के सब आ गए, सही है भाई। अब ना लिस्ट व्यू में एक मसला है, वो क्या मसला है वो देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसके ऊपर ना एक कोई सिंपल टेक्स्ट लगा हुआ आ जाए। सिंपल टेक्स्ट में हमने इसको पास कर दिया कॉलम में, हमने किस में पास कर दिया, कॉलम में। कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लगाया चैट यूजर लिस्ट, और ये लिखने की देर है और आपके पास ये एरर आ जाएगा। यहां से जाके ये बंद करते हैं, ब्रेक पॉइंट्स ये हटाते हैं, और उसके बाद कुछ भी शो नहीं हुआ, सही है भाई। अब ये मसला क्या है भाई, जब भी आपने लिस्ट व्यू के साथ कोई दूसरा आइटम शो करवाना है तो लिस्ट व्यू में एक प्रॉपर्टी पास करनी है श्रिंक रैप। कौन सी प्रॉपर्टी पास करनी है, और इसको पास कर देना है ट्रू। अब आपने ट्रू पास किया, आ गया। इसका ये मकसद है कि भाई अपने साथ किसी और को आने दे, अपने साथ किसी और को आने दो। अगर ये नहीं लगाओगे तो फिर कुछ भी शो नहीं होगा। तो आपने क्या लगा दिया, श्रिंक रैप ट्रू। अब हम यहाँ जाके एक चीज़ मैं इंक्रीज करता हूँ, यहाँ जाके और इसमें डेटा डाल देते हैं ताकि पेज थोड़ा स्क्रॉल हो सके। अब देखें, अब क्या करें भाई, अब अगर हम सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लगाएंगे
इसके लिए ना इसके पास खुद का एक मेथड है फिजिक्स। कौन सा मेथड है? और इसमें आप पास करोगे बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स। आप क्या पास करोगे? बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स। और ये लगाने के बाद और इसके ऊपर भी आपको फिर ये लगाना ही पड़ेगा क्योंकि वो पेज आपका बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल इसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, अब मसला क्या है, अब ये ना फिक्स हो गया। अगर हम ये नहीं ना लगा रहे और अब हमारे यूज़र बेचारा पेज को स्क्रॉल करना चाह रहा है, वो स्क्रॉल नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए आपने एक तो ऊपर क्या लगा दिया, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, और फिजिक्स में क्या पास कर दिया, बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स। तो इससे क्या है कि आपका पेज सही करके स्क्रॉल हो रहा होगा। सही है भाई? यहाँ तक कोई सवाल है भाई? तो अब हम सिंपल डायनेमिक व्हाट्सएप टाइप के यूआई तो बना सकते हैं ना भाई, मतलब उस टाइप का मेन पेज, बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स। इसमें और ही बहुत सी प्रॉपर्टी आती है। नेवर स्क्रॉल फिजिक्स, जब आपको स्क्रॉल ना कराना हो, स्क्रॉल नहीं कराना तो आप ये पास करते हो, स्क्रॉल कराना है तो बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स। सही है भाई? तो यहां तक तो समझ आ गया। आगे चले भाई? सही है भाई, नमाज पढ़ के आ जाओ फिर चलते आगे।